हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोप्रानोलॉल। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देर किए चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे प्रोप्रानोलॉल के बारे में। तो प्रोप्रानोलॉल का ये आपका स्ट्रक्चर है और ये जो है बात करेंगे इसके कुछ हम इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, जो प्रोप्रानोलॉल ड्रग है ये आपका एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव कहने का मतलब कि जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, या कह सकते हैं आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर और इनडायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर काम करने वाला ड्रग है। ये जो आपका है ये आपका है नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने टोलाजोलिन का देखा था पूरा सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन, वो आपका था नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। और ये जो ड्रग है ये आपका है नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो अगर आप लोगों ने टोलाजोलिन का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। तो जो प्रोप्रानोलॉल है एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। और ये क्या है, उसके अंदर ये कैटेगरी आती है नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। ये एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। और अब देखिए इसका यूज कौन कौन से डिजीज़ को ट्रीट करने में दिया जाता है। तो बेसिकली ऐसे डिजीज जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और जो है कार्डियक से, हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन इन जो आपके हार्ट टिश्यूज़ हैं, माइग्रेन में, इन सब में इसका यूज किया जाता है प्रोप्रानोलॉल का। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैसे इसका काम कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी में कहाँ जाके बाइंड होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए क्या कि ये बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, तो क्या करेगा ये बाइंड करेगा, बाइंड्स टू बीटा रिसेप्टर लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और जिससे क्या होगा, इनहिबिट द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हार्ट को स्टिमुलेट करना, हार्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट कराना। तो जब ज़्यादा हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये ड्रग क्या करता है, इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट को। हार्ट के सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को जो एक तरह से उत्तेजित करता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को, तो उसे उत्तेजना को ये कम करता है, उसके स्टिमुलेशन को, हार्ट के स्टिमुलेशन को कम करता है। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप एक लाइन में लिख सकते हैं, बाइंड्स टू बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड इनहिबिट द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इनडायरेक्टली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलॉल। तो सिंथेसिस समझने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो सिंथेसिस आप बहुत आसानी से इसका सिंथेसिस आप कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 3 कंपाउंड इसमें है। एक आपका नेप्थॉल डेरिवेटिव है, नेप्थॉल डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ ये आपका प्रोपेनॉल है, और उससे प्रोपेनॉल से जुड़ा हुआ सेकेंडरी अमीन है। क्योंकि इससे बीच में जो ये इंटरमीडिएट है ये प्रोपेनॉल है, इसीलिए इस ड्रग का नाम ही है प्रोप्रानोलॉल, इसीलिए ड्रग का नाम है प्रोप्रानोलॉल ड्रग। तो ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, आप रफ में बनाते चलिए साथ साथ में, तब आपको याद हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, नेप्थॉल है, प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अमीन है। तो अब इसी के जस्ट ऐसा कंपाउंड लेंगे जिससे इसका सिंथेसाइज आसानी से ये सिंथेसिस हो सके। तो देखिए प्रोप्रानोलॉल को सिंथेसिस करने के लिए हम स्टार्टिंग जो ड्रग लेते हैं वो हम लेते हैं नेप्थॉल। तो नेप्थॉल देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लेंगे, देखिए ये आपका हो गया अल्फा नेप्थॉल।
हम लेंगे स्टार्टिंग जो ड्रग है वो लेंगे अल्फा नेप्थॉल, इसका रिएक्शन कराएंगे सिंपली, हम इसका जो रिएक्शन है वो सिंपली कराएंगे आपका Cl CH2, यहाँ से O CHO CH2, ये जो आपका ड्रग है Cl CHO CH2, ये आपका है AP क्लोर हाइड्रेट, इसका रिएक्शन कराएंगे AP क्लोर हाइड्रेट से। देखिए हम ऐसा ड्रग ही ले रहे हैं कि जस्ट इसकी तरह हो और इससे रिएक्शन करके जो क्या है कंपाउंड हमको मिल जाए। तो इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये इससे अल्फा नेप्थॉल से जब AP क्लोर हाइड्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, नेप्थॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल के इस क्लोरीन से जो है निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा -HCl और आपका कंपाउंड इंटरमीडिएट क्या बनेगा आप देख लीजिए, यही सिंपली आप उतार दीजिए। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जो बाकी पोर्शन है ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए O, ये आपका हो जाएगा CH, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा CH2। देखिए अब ये कंपाउंड आपका इंटरमीडिएट बन के आया। अब इसका जो है रिएक्शन हम कराएंगे। देखिए हमको बेसिकली आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे CH2 लाना है और यहाँ पे OH लाना है, यहाँ CH2 पहले से है। तो अब इसका रिएक्शन हम इस पोर्शन से कराने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ ड्रग ले लेंगे NH2 CH CH3 CH3। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बन के आएगा एक मिनट आप समझिए, ऐसे जितना था इतना आप उतार दीजिए पहले। क्या होगा, ये था O, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और इससे जो O था ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH। वो जो पोर्शन था कि ये तरह से आपका जो है इथॉक्सी ग्रुप था वो आपका OH में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा क्या CH2। अब देखिए यहाँ पे अब हमने कंपाउंड लिया है NH2CH CH3CH3, तो इस NH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। तो देखिए आपको क्या मिला, आप यहाँ मिलाइए, ये था आपका नेप्थॉल डेरिवेटिव से O CH2 प्रोपेनॉल CH2CHOH CH2 प्रोपेनॉल और यहाँ से आपका सेकेंडरी अमीन NHCH CH3CH3। तो आपको क्या मिल गया, ये ड्रग मिल गया। यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट योर ड्रग, यू विल गेट योर ड्रग। ये आपका यही ड्रग है प्रोपरानोलॉल। सिंपल सा सिंथेसिस है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ लीजिए। सिंपल सा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। ये देखिए अल्फा नेप्थॉल है, अल्फा नेप्थॉल का रिएक्शन कराना है AP क्लोरोहाइड्रेट से, AP क्लोरोहाइड्रेट Cl CHO CH2 से। अब इसका AP क्लोरोहाइड्रेट का Cl और इस नेप्थॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH दोनों निकल के HCl निकलेंगे और ये पोर्शन यहाँ जाके O के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, इसके साथ हम उसका क्योंकि हमको सेकेंडरी अमीन लाना है तो हम ये कंपाउंड NH2CH CH3 से करा देंगे। तो क्या होगा,
सब पोर्शन सेम रहेगा, बस क्या होगा कि इस CH2 के साथ जो है आपका एक ये इस अमीन का हाइड्रोजन निकल के ये जुड़ जाएगा और आपको क्या है, आपको मिल जाएगा ड्रग प्रोपरानोलॉल। 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप और ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। 2 स्टेप में आपको ड्रग मिल जाएगा सिंथेसिस। रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सिंपल सा समझिए और आसानी से आप याद कर लीजिए, रफ में लिख के इसको आपको, और आपको ये कभी भूलेगा नहीं, एग्जाम में आपको आसानी होगा ये सिंथेसिस याद करने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।